કામ અમારે શાકભાજી જ કરે છે અને ભરતનગર છે ત્યાં બધા અમારે વેચવા જાય છે અને ત્યાં વેચાય એટલું વેચાય ને બીજું અમે પાછું લાવી પછી અમે ગામમાં પણ વેચવા જઈએ અને ગામમાં ન વેચાય એટલે અમારે નાખી દેવું પડે બધું અમારે વેસ્ટ જાય। शिल्पाबेन की कहानी सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। देश भर में हजारों छोटे और बड़े किसान हर दिन इसी चुनौती का सामना कर रहे हैं। आज दुनिया एक अजीब विरोधाभास का सामना कर रही है, जहां एक ओर करोड़ों लोग कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री बर्बाद हो रही है। भारत में हर साल लगभग 70 से 78 मिलियन टन खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है। फलों और सब्जियों का लगभग 30% से 40% हिस्सा बाजार तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है पर्याप्त और किफायती कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं का अभाव। आज भी उपलब्ध कोल्ड स्टोरेज देश की कुल नाशवान उपज के लगभग 10% हिस्से तक ही पहुंच पाते हैं, यानी लगभग 90% जरूरत अभी भी पूरी नहीं हो पाई है, जिससे सबसे अधिक असर छोटे किसानों पर पड़ता है, जिनके पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने के सीमित साधन होते हैं। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर्मी इन्फोटेक लिमिटेड के सहयोग से वे एवरीथिंग कनेक्ट्स फाउंडेशन और सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल कंसर्न्स ने अपनी माटी आपनो भविष्य कार्यक्रम की शुरुआत की। इस पहल में तकनीकी साझेदार के रूप में फार्म फ्लुएंस एग्रीटेक ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम के पहले चरण में किसानों को वैज्ञानिक सॉइल टेस्टिंग किट्स के माध्यम से अपनी मिट्टी को बेहतर ढंग से समझने में मदद दी गई। आज ये पहल लगभग 8,000 किसानों तक पहुंच चुकी है और 30,000 से अधिक मिट्टी परीक्षण किए जा चुके हैं। अनेक किसानों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए कार्यक्रम के दूसरे चरण में शुरू हुई सौर ऊर्जा से संचालित पोर्टेबल कम्युनिटी सोलर कोल्ड स्टोरेज की ये पहल, ताकि छोटे और बड़े किसानों को उनकी पहुंच में एक ऐसी सुविधा मिल सके जो उनकी मेहनत को सुरक्षित रख सके और फसल की बर्बादी को कम कर सके। इसी उद्देश्य के साथ गुजरात की विभिन्न संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए। તમે જેમ પ્રાકૃતિક ખેતી કરી રહ્યા છો અને તમારું જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે એને અમે અટકાવી શકીએ અને એની અંદર અમારો કોઈ ફાળો છે એથી અમને ખૂબ આનંદ છે રાઈટ અને અમે આવું કંઈક સારું કામ કરી શકીએ। किसानों के साथ काम करने का अनुभव, स्थानीय जरूरतों की समझ, उपलब्ध स्थान, संचालन क्षमता और सामुदायिक भागीदारी जैसे मानकों के आधार पर महिला नेतृत्व वाली 2 संस्थाओं का चयन किया गया। इन संस्थाओं के साथ मिलकर भावनगर और राजुला में सौर ऊर्जा से संचालित पोर्टेबल कम्युनिटी कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए गए। कोल्ड स्टोरेज माटे एवी महिलाओना समूहने पसंद करवानुं हतुं जे एमना व्यवसायने, एमना आर्थिक प्रवृत्तिने एक नवा स्तर पर लई जई शके। महिलाओ जे छे ए शाकभाजीना व्यवसायमां हती, पण आवी स्टोरेजनी सुविधाना अभावे एमणे आ जे काम छे ए छोड़ी अने बीजा काममां लागी गया हता। आ सुविधाथी ए महिलाओ फरीथी आ काममां जोड़ाई शके एवी संभावनाओ देखाणी अने एमणे पण आ प्रोमिसनी वात करेली। ये केवल एक नई सुविधा का उद्घाटन नहीं था, बल्कि किसानों की वर्षों पुरानी समस्या का एक नया समाधान है। अब किसानों के पास ऐसा विकल्प है जो उन्हें सब्जियों को तुरंत बेचने की मजबूरी से राहत देता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे साधनों का उपयोग करें जिनसे हमारे किसानों को उनके खेत के पास या मंडी के पास कुछ इस तरह की सहायता मिले, जिससे हम इन फ्रेश प्रोड्यूसेस को हम स्टोर करें। सौर ऊर्जा से संचालित ये पोर्टेबल कोल्ड स्टोरेज आधुनिक तकनीक पर आधारित है। लगभग 5 मेट्रिक टन क्षमता वाली इस व्यवस्था में सोलर पीवी पैनल्स, थर्मल एनर्जी स्टोरेज और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिससे कम लागत में उपज को सुरक्षित रखा जा सकता है। किसानों को जहां पहले हर दिन बाजार पहुंचने की जल्दी होती थी, वहीं अब जरूरत के अनुसार फसल को सुरक्षित रखकर सही समय पर बेचने का अवसर मिल रहा है। इससे फसल की बर्बादी कम होने की उम्मीद बढ़ी है और बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं। અમારા ગામમાંથી જ્યાં સુધીથી આ કોલ્ડ સ્ટોરેજ આવ્યું છે ત્યાંથી અમે એમાં મૂકી દઈએ ને અમારે એમાં બહુ સારું પડે છે કે અમારે વેસ્ટ નથી જતું અને લાંબા સમય સુધી એમાં અમારે જે અનુકૂળ હોય ત્યાં સુધી અમે લઈ લઈને વેચીએ એમાંથી, જેથી કરીને અમે આમાંથી સારી આવક મેળવી શકીએ છીએ।
અને અત્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજ છે તો અમે એના ઉપયોગથી અમે 12 મહિના સુધી આવક પણ મેળવી શકીએ. એટલે અમારા ગામમાં એવું મશીન મૂક્યું છે એટલે અમારું બકાલું હવે 4-5 જમણ રહેશે પણ હંધું તાજું રહેશે. इस पहल की सबसे बड़ी ताकत है इसका समुदाय आधारित संचालन मॉडल, जहां गांव के लोग ही इस सुविधा को मिलकर संचालित कर रहे हैं. आज इस सुविधा का संचालन महिला स्वयं सहायता समूहों और महिला उत्पादक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है. ये पहल केवल एक कोल्ड स्टोरेज नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए नेतृत्व, जिम्मेदारी और आजीविका का एक टिकाऊ सामुदायिक व्यवसाय मॉडल भी है. कम मात्रा में उपज उगाने वाले किसानों के लिए, जिनके पास महंगे व्यावसायिक कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच नहीं थी, ये सुविधा एक नई उम्मीद लेकर आई है. આપણી માટી આપણું भविष्य सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये किसानों की ज़रूरतों के साथ आगे बढ़ने की एक पहल है. पहले फेज़ में हमने महिला किसानों के साथ काफ़ी काम किया और उससे पता चला कि वो लोग काफ़ी मात्रा में सब्जियां उगाती हैं, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी न होने के कारण काफ़ी भारी मात्रा में इनका नुकसान होता था. इसके लिए गुजरात की कई संस्थाओं से हमने एप्लीकेशंस मांगे, जिसमें महिला संचालित FPOs और SHGs को चुना गया. हमें विश्वास है कि ये पहल न केवल नुकसान को कम करने में मदद करेगी, पर ये महिला किसानों को आवक बढ़ाने में और उनको सशक्त बनाने में भी मदद करेगी. पहले चरण में मिट्टी को समझने की दिशा में काम हुआ और दूसरे चरण में फसल को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया. ये पहल केवल फसल बचाने की नहीं, बल्कि ग्रामीण समुदायों को अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है. आज किसानों की मेहनत सुरक्षित है और इसीलिए उनके चेहरे पर मुस्कान है. आपनी माटी, आपनु भविष्य, मिट्टी से बाजार तक, किसानों के बेहतर भविष्य की ओर बढ़ता एक सतत प्रयास.